बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारे यहाँ लोग काफ़ी कम मिक़दार में फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल काफ़ी कम मिक़दार में किया जा रहा है। वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें चाहते हैं कि उनको पूरी मिक़दार में विटामिन सी मिल जाए। विटामिन सी के बेनिफिट जैसे हर एक को मालूम है कि अक्सर उसको स्किन की रेडियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन में ग्लो के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये क्यों बेसिकली ऐसा करती है विटामिन सी कि आपकी स्किन में भी ग्लो लाती है, बालों को भी बेहतर बनाती है और हेयर कलर भी बेहतर कर देती है। इसकी वजूहत बहुत सारी हैं। मेन वजह इसकी ये है कि माइक्रो सर्कुलेशन को खोल देती है, ओपन कर देती है। इस ओपन का मतलब ऐसा नहीं कि चैनल्स ओपन कर देती है, बल्कि एस्कॉर्बिक एसिड्स का फार्मूला है और ये खुलिये को जिस्म के हर सेल को, जिसके नतीजे में एक इंसान के सेल्स अच्छी तरीके पे वेल ऑर्गेनाइज तरीके पे अपना वर्क करते हैं। एंजाइम्स को मेडिटेशन यानी पाथ देती है कि एंजाइम्स अपना वर्क अच्छी तरह कर लें। विटामिन सी जहाँ तक खुराक के इस्तेमाल की बात है, इसमें सिट्रस फ्रूट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मसलन ग्रेप फ्रूट्स हो गए, लेमन हुआ, माल्टे हुए, इसके अंदर बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है। बल्कि उसके अंदर और भी चीज़ें पाई जाती हैं जो इनको बैलेंस भी कर देती हैं। विटामिन सी के अकेला भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी ब्रांड्स भी पाई जाती हैं, जिसमें 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम विटामिन सी की मिक़दार पाई जाती है। मगर जो इसकी डेली डोजेज है वो 500 से 1000 मिलीग्राम पर डे कंजम्पशन इसकी रिकमेंडेड है। लेकिन एक मसला इसमें ये आता है कि कई लोगों की एसिडिटी से बढ़ जाती है। अगर आप इसकी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो एसिडिटी के पेशेंट्स के लिए ये बिल्कुल मौजू नहीं होती, क्योंकि एसिडिटी बढ़ा देती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में भूख की कमी या फ्लैटस यानी गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है कई लोगों को। इसलिए अगर जो लोग इसकी गोलियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है कि पहले वो असफगोल का इस्तेमाल कर लें या एसिड ब्लॉकर का इस्तेमाल कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मैं दवाइयों के पे लगाने की तरफ माइल कर रहा हूँ, जो अक्सर लोग मिस अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि दवाइयों पे लगा रहा है। बल्कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है अक्सर कि दवाई दी जाए तो समझ आ जाता है कि इंसान पे तवज्जो कर रहा है, अदरवाइज समझते हैं कि उनको निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। वो जिन लोगों को विटामिन सी का थोड़ा सा नुकसान फील होता है, वो फिर उस खुराक से पहले या खाने से पहले इस तरीके दवाई इस्तेमाल सब कर लें, वो बेहतर है कि नेचुरल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग हमारे यहाँ इसोमेप्राज़ोल, रेबीप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल का यूज़ करते हैं, जो कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन लोग करते हैं इस्तेमाल। अब बेहतर ये है कि अगर आप विटामिन सी की गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, उससे कई दर्जा बेहतर सिट्रस फ्रूट की तरफ तवज्जो करें। सिट्रस फ्रूट के अंदर कईयों के सिट्रुलिन भी पाया जाता है, बोन्स की हेल्थ, हार्ट की हेल्थ और काफ़ी हद तक एंटी डिप्रेसेंट एक्शन भी रखता है अपने अंदर। इसके अलावा विटामिन सी अगर आप इस्तेमाल करते हैं सप्लीमेंट्स के अंदर, तो उसमें सोडियम एस्कॉर्बेट नाम से आता है, लेकिन वो भी इस्तेमाल करना इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सोडियम जहाँ आता है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को थोड़ा हाइपर कर सकता है। विटामिन सी जहाँ स्किन के लिए मुफीद है, खुराक के लिए मुफीद है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए मुफीद है, वहाँ इसके मेन काम हड्डियों पर भी होते हैं, ब्लड कैपिलरीज पर भी होते हैं, ब्लड सेल्स पर भी होते हैं, यानी प्लेटलेट्स की इंजमात को कम करता है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं लिया जा सकता कि इंसान कोई बीमार है, इसको प्लेटलेट्स जम जाते, ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो अपनी दवाइयाँ छोड़कर विटामिन सी इस्तेमाल करना शुरू कर दे। विटामिन सी इनके लिए एज आ सपोर्ट ज़रूर काम करेगा, लेकिन एज आ मेडिसिन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है एंटीकोगुलेंट्स के लिए। तो विटामिन सी लेकिन नॉर्मली एंटीकोगुलेंट भी है माइल्ड दर्जे का, नॉट लाइक क्लोपिडोग्रेल, एसिटाइल सैलिसाइलेट, लेकिन किसी न किसी दर्जे में इसका भी एक हल आता है कि अगर कोई बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता तो विटामिन सी की ख़ास मिक़दार दी जाती है, ताकि अपने ब्लड को पतला रख सके। ब्लड के जो स्कारलेट कलर है उसके भी अपीयरेंस की वजह विटामिन सी ही है। विटामिन सी ना सिर्फ आपको सूरज इससे मिल जाएगा, सिट्रस फ्रूट से मिल सकता है, बल्कि कई वेजिटेबल्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन मिक़दार कम होती है, मिलीग्राम्स में होती है। और जो रोज़ है यानी कि अपना गुले सुर्ख जिसको कहते हैं तिब्बी ज़बान में, गुले सुर्ख, इसमें 4000 मिलीग्राम तक विटामिन सी इस्तेमाल हो जाता है। विटामिन सी ख़ास तौर से जिनका लंग्स ख़राब होते हैं या ब्लड साफ़ नहीं होता, उनके लिए मुसफ़ी खून के तौर पे यूज़ होता है कि ब्लड प्योरीफिशिएंट है। अच्छा, जिन लोगों का खून ज़्यादा बहता है, जिनको नक्सीर ज़्यादा आ जाती है, उनके लिए भी कोई मौजू नहीं है, क्योंकि खून को थोड़ा किसी हद तक पतला करता है, इस वजह से नुकसान का बाइस बन सकता है। ये लाज़मी नहीं कि बनी जाए,
बन सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ये भी प्रॉब्लम आया हुआ है कि कहते हैं कि विटामिन सी के डिसएडवांटेज अगर ये हैं कि वो एपिटैक्सिस यानी नक्सीर को कॉज कर सकता है या एसिडिटी कर देता है, हमको तो नहीं हुई। तो इसमें ये इसका जवाब ये है कि 70% लोगों को इसको एक जगह रखा जाता है एज ए प्लेसबो, 30% लोगों को अलहदा रखा जाता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो विटामिन सी ने 70% लोगों में जिनको नक्सीर थी उनमें बढ़ा दी थी, 30% लोगों में असर ही कुछ नहीं किया था। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बंदा ही कहना शुरू कर दे कि नक्सीर बढ़ गई, नक्सीर हो गई तो विटामिन सी जिम्मेदार है। ये हर कोई कहना शुरू कर दे हमको कुछ नहीं हुआ तो हर कोई इस्तेमाल करे, ऐसा कोई मसला नहीं। हर एक का जिस्म एक जैसी साख्त का नहीं होता। मसलन हर एक का कद एक जैसा नहीं है, हर एक की स्किन एक जैसी नहीं है, हर एक के बाल एक जैसे नहीं, हर एक के बालों का टेक्सचर एक जैसा नहीं। तो इस लिहाज से इंसान के एंजाइम्स मुख्तलिफ होते हैं, रेंजेस मुख्तलिफ होती हैं। अब हमारे यहाँ एक और भी मसला है कि कोई जैसे पीनट्स हैं, चीज़ है, बटर है, जो क्रीम्स हैं, यानी कि दूध की क्रीम मलाई जिसे कहते हैं, मलाई कहते हैं, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं और वाफिर मकदार में करते हैं। तो जिनकी बॉडी टाइप्स एंडोमॉर्फ्स हैं वो उसमें थोड़ा सा मोटापा हासिल कर लेते हैं, जिनकी एक्टोमॉर्फ्स हैं उनको दूसरे मसाइल का शिकार हो जाते हैं, यानी कि अपने पोस्चर तौर पे इनका पोस्चर थोड़ा सा मकसद के मसल फैट्स वगैरह में इजाफा हो जाता है, कुछ में कमी हो जाती है। फिर वो आगे एक दूसरे की तरफ फैलाने लगते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, जैसे ये होता है वो होता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी फैलाने वाले लोग अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये मिस गाइडेंस है कि जो चीज़ आपको असर जिस तरह कर रही है वो हर एक पे वैसे ही असर करे। ऐसा कोई इस तरीके का कानून या यूनिवर्सल लॉ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों की नींद 6 घंटे में पूरी होती है, कुछ की 10 घंटे में पूरी नहीं होती, दोनों तंदुरुस्त हैं। अब अगर कोई वो बंदा किसी और से कहने लग जाए कि मुझको 10 घंटे में नींद पूरी होती, तो वो भी पूरी नींद 10 घंटे ही की ले और उसको होता है 10 घंटे में उसको उकताहट हो जाए सोते सोते। तो इस तरीके से दवाइयों का भी असर होता है। मेलानिन पिगमेंट ये भी नींद के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसका सप्लीमेंट भी मिलता है, मेलाटोनिन के नाम से मिल जाता है, लेकिन वो भी नींद लाता नहीं लाता, अक्सर वो लोगों पे नींद ला देता है। इसी तरह से कई दवाइयाँ इस तरह अवेलेबल है मार्केट में जो आपको बराबर से असर नहीं करती। किसी में उसका असर थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में कुछ भी नहीं होता, किसी में नॉर्मल किस्म का असर होता है। इसी तरीके से हम विटामिन सी का भी निज़ाम है कि अगर इस पर आप इसकी मकदार खुराक बढ़ा दें, यानी कि किसी की स्किन में फ़ायदा नहीं हो रहा, वो 1000 मिलीग्राम यूज़ कर लेता है सही, फिर भी वो कहता है कि जी मैं तो मेरे रंग को फ़ायदा नहीं हुआ, ग्लोएंस नहीं हुई, स्किन वैसी रेडियंस नहीं आई। ये बात भी बिल्कुल बेबुनियाद सी होती है, क्योंकि हो सकता है किसी का रंग पैदाइशी तौर पे थोड़ा सांवला हो या ब्लैकिश माइल हो, डार्क कलर हो उसका, तो वो जितना भी चाहे विटामिन यूज़ कर ले उसके स्किन में थोड़ी ग्लो तो आ जाएगा, रेडियंस आ जाएगी, मगर कलर उसका वाइट की तरफ नहीं जाएगा, जो उसका नेचुरल कलर है उतना ही तक आएगा। इसी तरह कोई अगर काफ़ी गोरा है, जैसे कि इंग्लिश मैन होते हैं, अंग्रेज़ लोग होते हैं, ये काफ़ी गोरे होते हैं, या इनके स्किन में रेड कलर की ग्लो भी होती है, रेडियंस होती है। अब वो अगर उनको गाजर के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गाजर उनकी स्किन की या नॉर्मल बंदे की भी स्किन को गाजर रेड कलर प्रोवाइड कर देती है, मगर उस मकदार में नहीं करती जितना कि एक उस बंदे को करेगी जिसके पैदाइशी रंग में रेड ग्लो हो। इसी तरीके से विटामिन सी का मसला है, सिट्रस फ्रूट्स का मसला है कि ये भी स्किन को बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन जो आपका पैदाइशी रंग है उसको कोई चीज़ ओवरकम नहीं करती, उसके बराबर तक ला सकते हैं, जैसे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब विटामिन सी के हेल्थ बेनिफिट्स पे अगर आप आते हैं तो हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, बोन हेल्थ, ब्लड हेल्थ, ब्लड कैपिलरीज हेल्थ, LDL को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, HDL को बढ़ा देना, क्योंकि अक्सर देखा है कि HDL जिनका बढ़ा हुआ होता है उनका LDL नॉर्मल रेंज पे होता है, उनका LDL थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए साइंटिफिक तहकीक भी इसमें आ रही है कि इनका इनवर्स रिलेशन है HDL और LDL का। ट्राइग्लिसराइड का अलबत्ता ताल्लुक इससे नहीं है, वो उस पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब फैटी लीवर सिंड्रोम से विटामिन सी बहुत मुफीद है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है खून के गाढ़ा होने की वजह से, अगर उन्होंने दवा इस्तेमाल नहीं करना शुरू की, कोई एंटी कोएगुलेंट, वो विटामिन सी के जरिए अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं नींबू में भी यूँ है कि इसकी इस्लाह की जाती है चीनी के साथ। अब हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं ब्राउन शुगर, गुड़। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कई लोगों को गुड़ सूट नहीं करता, यानी फ्लैटस कर देता है, बेल्चिंग फ्लैचुलेंस कर देता है। अब जहाँ चीनी पे और जगरी के इस्तेमाल पर भी हमारे यहाँ कंट्रोवर्सरी नॉलेजेस आ रही होती हैं, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके नज़दीक कई जगह जगरी मुफीद है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई जगह प्रोसेस्ड शुगर मुफीद आती है,
उसमें ग्लूकोज इसमें पाया जाता है, फ्रक्टोज़ वगैरह की भी मुख्य शक्लें आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये मसला प्रॉब्लम है कि जो बंदा जिस चीज़ पे अड़ जाता है कि मैंने वो इस्तेमाल करना है, वो अपने तमाम लोगों को इस्तेमाल करने की दावत देता है। लेकिन ये एक अच्छी अलामत नहीं है, चाहे आप कोई से भी साइंटिफिक लॉ पढ़ लें। जो चीज़ को सूट करती है लाजमी नहीं कि वो हर एक चीज़ को सूट करे और हर कुछ को इस्तेमाल करे। जो इसको सूट ना करे तो वो इंसान ही नहीं जिस तरह। ऐसा भी लोगों की तरफ से एक रवैया होता है कि वो कहते हैं कि जी फलां देसी बंदा नहीं है, फलां सिटीज़न है, फलां को बहुत सेंसिटिव है। तो ये बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल यही कह सकते हैं कि सेंसिटिव हैं। लेकिन जैसे अगर किसी को स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया है, अब उसको ग्लूकोज़ ही पिलाएंगे। बेशक वो बेहोश होता है तो ग्लूकोज़ के कतरे पिलाए जाते हैं ज़बान खोल के, तो एकदम वो होश पकड़ लेता है। इस तरह दिल का दौरा पड़ा होता है, उसमें भी आप ग्लूकोज़ के थोड़े कतरे डालें ज़बान पे तो उसको आराम आ जाता है, बेहोशी की कैफियत से बाहर आ जाता है। इसके बजाय अगर आप खुद भी तजर्बा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जान का मामला होता है ऐसे सीरियस प्रॉब्लम्स में। अगर आप जगरी खाने गुड़ का कावा बना के किसी के मुँह में डाल दें, उससे कोई असर नहीं होगा। सिर्फ जब अगर वो बेहोशी से उठेगा भी तो गले में थोड़ी खनखनाहट उसे महसूस होगी, लेकिन फ़ायदा कुछ उसको हासिल नहीं होगा। गुड़ में विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी के अगर आप बेहतरीन सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं तो नेचुरल सप्लीमेंट, उसमें आप नींबू यूज़ कर सकते हैं रोज़ टी बनाकर। अब अगर उसकी आप टैबलेट्स की तरफ आते हैं तो वो फिर उसको हम लोग बेहतर नहीं गर्दानते। उसकी वजह भी यही है, जैसे जो चीज़ आपको कुदरती तौर पे मिल रही होती है उसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं, बायोफ्लेवोनॉइड्स हुए, सिट्रुलिन हुआ, जो सपोर्ट करते हैं। कुछ एंजाइम्स भी के अंदर पाए जाते हैं। जो आप सबको सप्लीमेंट मिलेगा वो प्योर उसी चीज़ का सप्लीमेंट मिलता है, उसके अंदर सपोर्टिव अज्जा नहीं पाए जाते। उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह हों, क्वेरीज वगैरह इस लिहाज से हों तो आप ईमेल कर सकते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।